हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडमी स्पोर्ट पर। क्या हाल चाल हैं आप सभी के? बढ़िया, राजी खुशी हो, कुशल मंगल हो, स्वस्थ हो। देखो, अगर हम बात करें, थंबनेल आपने देख ही लिया है। अभी हाल फिलहाल के अंदर सबसे मोस्ट अवेटेड वीडियो जो है वो है सब इंस्पेक्टर भर्ती की एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर जो स्ट्रेटजी है, जो रणनीति की वीडियो है। आप सभी ने देखा होगा कि भैया हाल फिलहाल के अंदर कोई भी प्लेटफॉर्म है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अगर सब इंस्पेक्टर भर्ती से जुड़ा हुआ है, तो वो सभी लोग जो है एक कॉमन वीडियो बना रहे हैं। इसमें बात करें, मुख्य रूप से जो विषय वस्तु है वो रहने वाली है कि भाई 40 दिन में कैसे तैयारी करें, 30 दिन में कैसे करें, 35 दिन में, 45 दिन में किस हिसाब से करें। इस प्रकार का वीडियो आपको हमारे चैनल पर भी देखने को मिला था लगभग 3 महीने पहले, मतलब ऑलमोस्ट 90 दिन पहले आपको मैंने बताया था कि भाई ये हमारा रणनीतिक रूप से जो है वो अंतिम जो है वीडियो या सेशन रहने वाला है। उस समय मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके बाद में कोई भी वीडियो विशेषकर सब इंस्पेक्टर भर्ती की रणनीति को लेकर नहीं आएगा जब तक एग्जाम वगैरह एक्सटेंड नहीं हो जाती, जो कि नहीं होगी। ये भी एक ये मानिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम आगे जाएगी नहीं जाएगी। 2021 वाली का जो डिसीजन है वो पेंडिंग है एज रिलैक्सेशन, कुछ नहीं होने वाला। अब एग्जाम होगी, इस बात को गांठ बांध लो या फिर माइंड में जो है वो क्लियरिटी लेके आ जाओ। ठीक है, फिर बात करते हैं कि आपके सबसे ज़्यादा मैसेज हाल फिलहाल के अंदर, विशेषकर जो लास्ट के 10 दिन निकले हैं, उसमें आप ये मान के चलिए कि हर दूसरा मैसेज ये आ रहा है कि सर लास्ट टाइम पे क्या करें, किस हिसाब से करें, मैनेज नहीं हो रहा, डर लग रहा है। जो टेलीकॉम का जो रिजल्ट आया है के बारे में भी बहुत से लोगों को डाउट है कि सर 15 गुना पास ही नहीं हुए इसमें फिजिकल के लिए। जिन लोगों को नहीं जानकारी है उनको बता दूं कि रिटर्न की एग्जाम के बाद में जब आपको फिजिकल कॉल होगा, लगभग जो टोटल पोस्ट होते हैं उनके 15 गुना होते हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज और कुल मिला मिलू के, है ना। तो वो सब टेलीकॉम के अंदर हुए नहीं। लगभग 98 99 पोस्ट थी और 670 के आसपास, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, 670 के आसपास लोगों को यहाँ पर टीएसपी और नॉन टीएसपी को मिलाकर लोगों को इतना पास किया है। तो 15 गुना उसमें भी नहीं मिले। इस कारण से कई लोग जो है वो पैनिक में हैं और सबसे ज़्यादा जो मैसेज आ रहे थे वो इसी को लेकर आ रहे थे। ठीक है, तो आज हम कोई उस हिसाब से कोई विशेष बात नहीं करने वाले, लंबा चौड़ा सेशन भी नहीं रहने वाला है। और आज के सेशन में आप चाहे मुझे छोटा भाई मान लेना, चाहे बड़ा भाई मान लेना, हम आज के दिन एज ए टीचर नहीं बात करने वाले, एज ए स्टूडेंट बात नहीं करने वाले, मेंटोर बात नहीं करने वाले। आप ये मान के चलिए कि छोटा या बड़ा भाई जिसे भी आप मतलब आपका गाइड मानते हो, परिवार में जिसे भी आप मान लो कि भाई जो आदमी आपको जो है सही सलाह दे सकता है, उस हिसाब से यथा सामर्थ्य में जो है वो आपसे बात करने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो आगे आने वाले जो 10-15 मिनट हैं उसके अंदर हम इस प्रकार की बात करेंगे जो कि आपको कॉमन किसी प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिल रही। भाई ये तो सभी बता ही रहे हैं ना कि ये पढ़ लो और वो पढ़ लो और पढ़ा ही रहे हैं। जुलाई में सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन आया था, उस समय लोगों को लग रहा था कि इतनी लंबा समय दे दिया है, एग्जाम डेट बहुत लंबी आ गई है और अब आपके पास दिन बचे हैं 20। ठीक है, तो जो रणनीति हमने 90 दिन पहले की थी वही अब है, पर अब कुछ कॉमन फैक्टर हैं जो आपको नहीं करने हैं। देखो, बताने वाले सभी बताएंगे कि क्या करना है, क्या क्या आपको अब करने हैं, कौन कौन से प्लान है जिनका एग्जीक्यूशन करना है। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा कि क्या कुछ नहीं करना है। वो वही आदमी बता पाएगा जो इस प्रोसेस से गो थ्रू हुआ है, जो इस प्रोसेस से गुजरा है। ठीक है, जिस प्रकार मैंने आपको आज से जो है 3-4 महीने पहले बताया था कि भैया थोड़ा थोड़ा जो है फिजिकली एक्टिव रहना। अगर आपको अंतिम रूप से सिलेक्ट होना है तो आप जो है वो फिजिकली एक्टिव रहना। फिजिकली का मतलब है वॉकिंग करना है, वेट नहीं बढ़ने देना है। चिन्ह एटलीस्ट उस समय मैंने कहा था कि आपको कर लेनी है। उसका फायदा आप 20 दिन बाद में देखना। आप जो फिजिकल आप करने जाओगे ना ग्राउंड में, उस दिन जो आदमी मतलब थोड़ा थोड़ा फिजिकली एक्टिव था, एटलीस्ट जिसने अपना वजन भी नहीं बढ़ने दिया ना, उसको कितना बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ज्यादा लंबा चौड़ा सेशन नहीं रहेगा। एक यक्स पर्सन ये भी उठा हुआ है कि सर आपके जो चैनल है उस पर वीडियोज कम क्यों आ रहे हैं। देखो, मैंने आपको पहले कहा था जो तैयारी होनी होती है वो पहले हो जाती है। अब कोई आदमी ये चाह रहा है कि मैं फ्रेश तरीके से 20 दिन में रणनीति का कोई वीडियो देख लूँ उससे हो जाएगा, नहीं होगा। साफ क्लियरिटी के साथ में बोल रहा हूँ, कोई तुक्का ही लग जाए भगवान भरोसे तो अलग बात है। 20 दिन में सब इंस्पेक्टर नहीं बना जाता। 1 महीने में, 40 दिन में, 45 दिन में सब इंस्पेक्टर नहीं बना जाता। पहले की आपकी जो तैयारी है उसे आप फाइनलाइज कर सकते हो, अंतिम रूप से जो हो टच दे सकते हो। थोड़ी सी ये चीज़ें हार्ड लग सकती हैं, इस तरीके की बातें आपको यूट्यूब पर देखने को भी नहीं मिलेंगी। पर आप ये मानिए कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आप जो है वो एक गार्जियन के तौर पर मान लीजिए, छोटा भाई मान लिए, बड़ा भाई जो है, उस प्रकार से आपको मानना है। मतलब फैमिली मेंबर के तौर पर हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है ये एक बड़ा सा गेट है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ये है आरपीए। ये वो एकेडमी है जिसे देश भर के अंदर जितने भी ट्रेनिंग स्कूल में है उसमें से भी द बेस्ट माना गया है, मतलब फर्स्ट रैंक इसकी मानी गई है। ये है राजस्थान पुलिस अकादमी।
जब आप सब इंस्पेक्टर बन जाओगे, इंटरव्यू आपका हो जाएगा, अंतिम रूप से जब आप चयनित हो जाओगे, तो उसके बाद में जो है आपको इस गेट्स के अंदर से गुजर के ही जाना पड़ेगा। और जब आप इस गेट से वापस पीओपी के बाद में, पासिंग आउट परेड के बाद में जब आप यहाँ से एग्जिट होगे, तो आप एज ए सब इंस्पेक्टर रहोगे, आप एक कॉमन आदमी नहीं रहोगे। आप ये मान के चलिए कि 6-7 लाख जो लोग बैठेंगे एग्जाम देने के लिए, उनमें से कुछ चंद हजार लोग होंगे जो यहाँ पर जो है वो पहुंचने वाले हैं। विशेष तो आप बन जाओगे यहाँ पर, यही अपने आप में मोटिवेशन है। अगर कोई कहता है कि सर डर लग रहा है, तो ये डर भगाने वाला तरीका भी है। ठीक है, ये आपके लिए क्या होना चाहिए, अपने आप में मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, अभी तक अगर आप हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं, सोशल मीडिया मतलब है टेलीग्राम से, व्हाट्सअप से और आपके जो है यूट्यूब से, तो आप जो है हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको दिख ही रहे हैं, डायरेक्ट सर्च कर सकते हो एकेडू स्पोर्ट के नाम से, या फिर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो के लास्ट तक देखने के बाद में लगे कि भैया हमारे लिए हेल्पफुल है। तो सबसे पहले हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में कोई नहीं करना चाहता। हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो तैयारी के दौरान आने वाले जो 20 दिन है आपके और सब इंस्पेक्टर के बीच में, मान के चलिए कि 20 दिन ही बचे हैं अब। ठीक है, हालांकि कई लोग हैं जो फिजिकल में भी आउट होंगे, पर एंट्री वाला जो प्रोग्राम है वो यहीं पे हो जाएगा। यहाँ से आउट हो गए मतलब आउट ही आउट हो फिर। ठीक है, तो इन 20 दिन के दौरान आपको क्या कुछ नहीं करना, उन सब चीज़ों के बारे में प्राथमिकता से हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्या करना है वो तो पूरा यूट्यूब बता ही रहा है, वो तो पूरी जो है वो टीचर कम्युनिटी बता ही रही है। सबसे बात करते हैं डोंट पैनिक, मतलब आपको जो है अब घबराना नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान वाला जो मीम है ना कि भाई सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। क्यों नहीं घबराना, आप अपने आप में लकी हो। आप एक बार सोच के देखो, जितना आप कंपटीशन मान रहे हो उतना कंपटीशन नहीं है, आप लोगों को नहीं पता चलता। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, अगर 100 लोग टेस्ट सीरीज खरीद रहे हैं, उनमें से मुश्किल से 10 बच्चे भी ऐसे नहीं है जो पहले टेस्ट से लेकर फाइनल टेस्ट तक पहुंच रहे हैं। इसका मतलब सीरियस कैंडिडेट नहीं है, बहुत कम संख्या है जो कि सीरियस कैंडिडेट की है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिला ना भैया, टेलीकॉम के अंदर 98 मतलब 98 के आसपास में पहुंच थी, एग्जैक्ट नंबर नहीं ध्यान है, एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसके भी 15 गुना नहीं मिले हैं वहां पर। तो एटलीस्ट आप ये मान के चलिए कि भैया सीरियस कैंडिडेट नहीं है। फिर आप ये मान के चलो कि आपके सामने से एक भर्ती निकल के गई है, आपको पेपर का ट्रेंड पता चल गया, आपको जो है ये पता चल गया कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं, किस किस टॉपिक को हम जो है ज़्यादा पढ़ेंगे, उससे हमारा फायदा हो जाएगा। 40% वाला जो बैरियर है वो अब आपके दिमाग में है, पहले नहीं था। पहले लोग ये बता रहे थे कि पिछली बार 320 गई है, तो अब की बार 350 चली जाएगी, नहीं जाएगी। ठीक है, डोंट लिमिट योर माइंड, मतलब अपने दिमाग को सीमित मत करके जाना। हो सकता है पेपर इतना इजी आ जाए कि आपको ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करने पड़ जाए, हो सकता है कि क्वेश्चन इतना हार्ड आ जाए क्वेश्चन पेपर कि भाई 40% ही आपको जो है वो मतलब यूं लग जाए कि बड़ा स्कोर है। तो अपने दिमाग को, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो कुछ पढ़ा है सफिशियंट है, आपने जो मेहनत की है, जो ईमानदारी से मेहनत की है, वो निश्चित रूप से आपके जो है पेपर के अंदर काम आने वाली है। आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आपके सामने जो है ये मैंने आपको बताया कि एक अभी हाल फिलहाल के अंदर ही जो है वो वैकेंसी निकल के गई, उसका रिजल्ट आया है, तो पूरा खाका आपको पता है, सेम आपके पैटर्न पे था। दो ही चीजें जो है इसमें डिफर थी, दो ही चीजें हैं जो आपकी वैकेंसी को और इसके अंदर जो है वो डिफरेंस क्रिएट करती हैं, जिसमें से सबसे पहली बात एलिजिबिलिटी की थी, वहां पर टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए था टेलीकॉम में। यहाँ पर बात करें तो आपका जो है वो नया टॉपिक जोड़ा गया है एक, जो आपको 3 नए कानून है, बीएसए हो गया, बीएनएस और बीएनएसएस। ठीक है, जिसमें से बीएसए हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि पीडीएफ एनसीईआरटी वगैरह जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे उसमें शामिल करके पीडीएफ टेलीग्राम में दे दिया आपको। टेलीग्राम ज्वाइन कर ही लेना, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ज्वाइन कर लोगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले घबराना नहीं है। अवॉइड नेगेटिविटी, होता क्या है कि जब हम दोस्तों के साथ में बैठते हैं तो एक बातचीत चलती है जनरली कि यार मैंने उस टीचर से ये पढ़ लिया, उस वीडियो क्लासेस से मैंने ये पढ़ लिया, उस कोर्स से मैंने ये पढ़ लिया, उस किताब से मैंने ये पढ़ लिया। फिर अपने को लगता है यार अपन ने तो पढ़ा ही नहीं, फिर अपन वो किताब लेके आते हैं, नेगेटिविटी रहती है, थोड़ा सा नकारात्मक भाव आता है। तो इस प्रकार की चीज़ों से अपने को दूर रहना है, नकारात्मक बातों से, नकारात्मक विचारों से और नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। कोशिश ये करोगी लास्ट के जो 20 दिन है वो आप एकांत में थोड़ा सा जो है वो निकालो। ठीक है, 1 या 2 लोगों के संपर्क में रहो, कमरे में बंद रहो, पूरे दिन पढ़ो। अब घंटों का अगर बात आती है, घंटे कितने घंटे पढ़े, 4 घंटे 8 घंटे, जितना आपका कैलिबर है। यार मेरे को एक बात बताओ, आने वाले 20 दिन ये डिसाइड करेंगे कि आप 60 वर्ष तक किस प्रकार से बिहेव करोगे। आप जब
सब इंस्पेक्टर बनोगे, इंस्पेक्टर बन जाओगे, डिप्टी बन जाओगे, उसके बाद में जो है आप एएसपी एसपी तक पहुंच जाओगे, एक जिले के मालिक हो जाओगे। इस प्रकार का जो पावर आपको मिल रहा है, इस प्रकार की अथॉरिटी आपको मिल रही है, इस प्रकार का मौका आपको मिल रहा है जनता की सेवा करने का, जो पीड़ित वर्ग है उसको न्याय दिलाने का। तो आप ये बात बताओ, 20 दिन ज्यादा है क्या? मैं ये बता रहा हूँ। और 20 में भी मैं ये कहता हूँ, विशेषकर मार्च वाले जो दिन है उसमें ही आपको जो है अपना कैलिबर पूरा झोंकना है। अप्रैल में तो आपको रिलैक्स करना है, ठंडा ठंडा दिमाग रखना है, शॉर्ट नोट्स हैं उसको पढ़ लेना है, ज्यादा इफेक्ट नहीं डालना है उस समय। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना है। नेगेटिविटी का जो मुख्य कारण होता है वो सोशल मीडिया होता है, विशेषकर बात करें इंस्टाग्राम वगैरह की, 20 दिन अवॉइड कर दो। कोई कहेगा 1 घंटे चला लो, कोई कहेगा 5 मिनट चला लो, मैं कहता हूँ अनइंस्टॉल ही कर दो। 20 दिन में कोई तूफान नहीं जाना, तूफान आने वाला नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर। और जो फोन है उसको अब ध्यान रखना केवल और केवल स्टडी के लिए, और मैं तो कहूंगा जितना पॉसिबल हो उसके उसको अवॉइड करने की कोशिश करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, करंट अफेयर को आप अवॉइड मत करना, करंट अफेयर को अवॉइड नहीं करना है। कारण ये है कि भैया करंट अफेयर से आपके जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके बारे में पीडीएफ भी दी थी, आज की बात नहीं है, 4-5 महीने पहले मैंने आपको बता दिया था कि आपके जो है वो सेकंड पेपर के अंदर, विशेषकर डर तो सेकंड पेपर को ही लग रहा है ना, सिक्के वाले पेपर को ही लग रहा है। तो भैया 100 में से आप ये मानो 32+ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट करंट अफेयर से आएंगे। अब वो करंट अफेयर जो है वो सामान्य भी हो सकता है, करंट अफेयर पॉलिसी या स्कीम्स के रिगार्डिंग हो सकता है, करंट अफेयर आपका स्पोर्ट्स का हो सकता है, इकोनॉमिक्स का हो सकता है, टेक्नोलॉजी का हो सकता है। इस प्रकार से करंट अफेयर का 100 में से 32 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर पेपर टफ बनता है, कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि 40% का बैरियर नहीं टूट रहा है, 40% नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलना सबसे महत्वपूर्ण रोल करंट अफेयर का ही रहने वाला है। कुछ साथी ये ऐसे भी हैं जो ये कह रहे थे कि हम लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे, नहीं होगा लास्ट में। अब भी मौका है, आने वाले 20 दिन में थोड़ा थोड़ा समय देके, पूरा डेडिकेट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा समय देके करंट अफेयर कर लो। फ्री में क्लासेज आपको उपलब्ध है। अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं भी परचेज करना चाहते, पूरी की पूरी क्लासेज टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरी की पूरी आपको यूट्यूब पर अवेलेबल करा रखी है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आज हम एज ए छोटे या बड़े भाई के तौर पर बात कर रहे हैं। मेरे को ना तो कोई कोर्स बेचना है, ना ही कोई टेस्ट सीरीज परचेज करवानी है आपको। आप ये मान के चलिए कि आपको हम वही बातें बताएंगे जो धरातल पर है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर को आपको अवॉइड नहीं करना है। अगर आप ये गलती कर रहे हो, अगर आप अब भी ये सोच रहे हो कि मैं करंट अफेयर बाद में पढ़ लूंगा, नहीं, मौका मिलेगा। 32 क्वेश्चन है, हाथ धो बैठोगे। ये देख लो, हिस्ट्री को जब आप दे रहे हो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री आप राजस्थान की हिस्ट्री की केवल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये टेलीकॉम का है, लेटेस्ट अभी जो नवंबर में 9 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस है, ऑलरेडी इस पे मैंने वीडियो बनाया था। जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको फायदा हो रहा है, यहाँ से बहुत से बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। जो 670 बच्चे थे उसमें से आप ये मान के चलिए कि 12-13 बच्चे जो हैं वो अपने डायरेक्ट टच में हैं, जो सिलेक्शन वाले हैं। हालांकि क्वालिफाई तो ज़्यादा लोग भी करके गए हैं, पर आप ये मान के चलिए कि ये 12-13 लोग ऐसे हैं जो फाइनल रूप से सिलेक्ट होंगे, अच्छे स्कोर के साथ में होंगे, अच्छी रैंक के साथ में होंगे। ठीक है, तो आपको भी जो है इसी सिलेक्शन वाली दौड़ में शामिल होना है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर क्या है कि भैया डोंट ट्राई समथिंग न्यू इन द एंड, मतलब अभी आपको ना तो कुछ नया पढ़ना है, ना ही किसी नए प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ना है। आप ज्यादा से ज्यादा जो आपने पढ़ा है उसको ही रिकॉल करने की आवश्यकता है, उसी का अभ्यास करने की आवश्यकता है। कुछ नया एक्सपेरिमेंट अब आने वाले 20 दिन में ट्राई मत करना। ठीक है, नया ना तो पढ़ना है और ना ही कोई नए प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ना। ठीक है, आई चीजें समझ में। ये वो चीजें हैं जो नहीं करनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट जो है आप में से करेंगे या करते हैं हर एग्जाम में, किसी भी सब्जेक्ट की, करंट अफेयर को छोड़ के बता रहा हूं, करंट अफेयर की आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, हमने भी कराई है करंट अफेयर की, आप किसी अन्य प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपको केवल और केवल ये मतलब होना चाहिए कि मेरे को पढ़ना है, पढ़ने के बाद में फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे वो किसी की भी सहायता से हो, मेरी सहायता भी से भी हो सकता है, किसी अन्य टीचर, किसी अन्य प्लेटफॉर्म की सहायता से भी हो सकता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज और सबसे ज्यादा गलती आपको देखने को मिलेगी कि आप में से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट करेंगे कि भैया लास्ट में ये कहते हैं मैराथन लगा दो सर। मैराथन उसी को फॉलो करना जो थ्योरेटिकल फॉलो करवा रहे हो, जो थ्योरेटिकल चीजें बता रहे हो, जो कंसेप्ट बता रहे हो, उसी से रिवीजन हो पाएगा। अगर कोई चाहता है कि क्वेश्चन बेस मैराथन में कर लूं, जैसे अगर मैं ये चाहता हूं कि भैया पॉलिटी के क्वेश्चन करवा के मैं रिवीजन करा दूंगा, नहीं होगा, उससे पूरी फ्रेमिंग नहीं होगी, उससे नए कंसेप्ट नहीं बनेंगे, उससे रिकॉल पूरा पेपर नहीं होगा। आप ये विश्वास मान के चलिए, जो मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस है उसी के आधार पर बता रहा हूँ। लास्ट टाइम पे चाहे मैं भी अगर क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर करंट अफेयर को छोड़कर अगर पॉलिटी या मान लो इकोनॉमिक्स के किसी भी प्रकार से अगर मैराथन लेते हैं, तो आप ये मानिए कि उनको अवॉइड कीजिए। क्यों? देखो ऑनलाइन है,
अब वो 50 क्वेश्चन कराएंगे, वो 50 क्वेश्चन आप खुद से अगर पढ़ोगे तो वो हो सकता है 20-25 मिनट में पढ़ लोगे अगर आपने अच्छी से मेहनत कर रखी है। पर अगर किसी टीचर के साथ में, अगर किसी प्लेटफॉर्म के साथ में ऑनलाइन बैठ के अगर आप ये कह रहे हो ना कि 41 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर सी होगा, और फिर वो टीचर ऐसे बोलेंगे वेल डन शिखार, वेल डन रियार, वेल डन राजूर, इस प्रकार से वो बच्चे तो हो नहीं आप। ठीक है, तो ये चीजें मेरी गांठ मान लेना, विशेषकर इसकी मैं बात बता रहा हूं। एक तो लास्ट में अपने आप को सकारात्मक रखना है, मोटिवेट रखना है, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ में रखना है। आप ये मान के चलिए कि आप जब सब इंस्पेक्टर बन जाओगे, इससे भी क्रिटिकल सिचुएशन आएगी, वहां आपके सामने मर्डर की सिचुएशन आएगी, वहां आपके सामने जो है वो रेप की सिचुएशन आएगी, वहां आपके सामने डकैती की सिचुएशन आएगी, मारपीट आएगी, किसी का सिर फूट जाएगा। इतने पैनिक की सिचुएशन में भी आपको धैर्य रखना है। तो बिहेव लाइक ए सब इंस्पेक्टर, बिहेव लाइक ए ऑफिसर। ठीक है, मेच्योरिटी के साथ में रखना है। ठीक है, और इस चीज का तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि भैया लास्ट टाइम फिर क्वेश्चन वाली मैराथन आपको अवॉइड करनी है, सख्त रूप से मैं आपको मना कर रहा हूं। बाकी तो लास्ट कॉल आपका है, आपको जैसा उचित लगता है वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, ये वो चीजें थी जो आपको नहीं करनी है। अब ये चीज जो है वो आपको आपके जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको फ्री में मिल जाएगी। इसका फायदा आपको क्या होगा कि आपके माइंडसेट में ये रहेगा कि मेरे पास में कितने दिन है, इसका प्रिंट आउट लगा के, और फिर जो है आपका जो भी स्टडी टेबल है, जो भी आप जहां भी पढ़ते हो उसके आसपास रख लेना। उससे आपको फायदा ये होगा कि भैया आपको ये पता चलेगा कि जैसे मान लो 25 तारीख जब हो जाएगी, 25 मार्च हो जाएगी, तो आपके पास में 10 दिन बचे हैं, तो आपके सामने टारगेट रहेगा कि भैया आने वाले 10 दिन में मेरे को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट अचीव करने हैं, कौन से सब्जेक्ट का रिवीजन आज कर लेना है, अगले आने वाले 3 दिन में, मतलब 13 से लेकर 10 दिन के अंदर मेरे को क्या करना है। वो सारा प्लान जो है वो आपका इसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ठीक है, अब वो पर्सन टू पर्सन अपना अपना जो प्लान है वो वेरी कर सकता है। आगे बात समझ में, ये सारी चीजें मैं उन लोगों को लिए बता रहा हूं कि भैया आप जो है वो किस प्रकार से 20 दिन को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, यहां तक वो सारी चीजें जो मैंने बताई हैं वो आप सभी को फॉलो करनी है। अब हम वो बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें करनी है। ठीक है, ये डिस्क्लेमर के साथ में मैं आपको बता रहा हूं कि भैया यहां से आगे आपको अगर लगता है कि मेरी स्ट्रेटजी, मेरी जो पॉलिसी है, मेरी जो रणनीति है वो बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, तो आप उसी को फॉलो करो। ठीक है, फिर भी सुनना जरूर है आपको, फॉलो जो आपको बेहतर लगता है उसको करना है। देखो आने वाले जो 20 दिन है उसके अंदर आपको सेल्फिश होना है, उसके आज जो है आपको स्वार्थी होना है। क्यों होना है, देखो एक मैं बात बताता हूं आपको। अभी जितने भी आपके साथ में दोस्त हैं, आप एक बार वापस से रिकॉल करके देखो, जब आप स्कूल में 12th तक पढ़ रहे थे कितने दोस्त थे, प्रत्येक क्लास के अंदर 30 50 60 70 100 इतनी स्ट्रेंथ रहती है स्कूलिंग में। आप मेरे को एक बात बताओ, उनमें से कितने लोग हैं जो हाल हाल फिलहाल में आपके टच में है। गिनती से मैं कहूंगा 5 10 15, 15 होंगे भी नहीं, 5 होंगे 7 होंगे, इतने ही होंगे। ठीक है, धीरे धीरे कॉलेज में जाओगे वो दोस्त पीछे छूटते जाएंगे, कॉलेज से आगे जब आप बढ़ के तैयारी में आए हो तो उस समय कॉलेज वाले छूट गए हैं। आज जो व्यक्ति आपके आसपास में घेर के बैठे हैं, जिनके लिए आप ये सोच रहे हो कि यार मैं उसको कपड़े दिला देता हूँ, मैं उसकी जो शादी में चला जाता हूँ, मैं उसके फंक्शन में चला जाता हूँ, आप विश्वास मानिए आने वाले 2 साल के बाद में ये दोस्त आपके साथ में नहीं रहने वाले। मुश्किल से 1 या 2 लोग होंगे जो आपके साथ में रहेंगे। ठीक है, और वो भी समय के साथ में पिछड़ते जाते हैं, ये आपके साथ नहीं है, सभी के साथ है। इसी प्रकार से परिवार की मैं बात करूं, हाल फिलहाल में एक घटना हुई थी, अगर आपने देखा हो तो इस व्यक्ति को जो लोग जानते हैं, नहीं भी जानते तो मैं बता दूं कि ये व्यक्ति जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। इसके सोशल मीडिया के ऊपर लगभग 8 मिलियन के आसपास में, 8 मिलियन के आसपास में यूट्यूब के अंदर है, और लगभग 7 मिलियन के आसपास जो है वो इंस्टाग्राम पे है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि 15 मिलियन के आसपास, मतलब 150 लाख लोग जो है इसको फॉलो करते हैं। ये व्यक्ति 2 घंटे का वीडियो बनाकर ये कहता है कि ना तो मेरा भाई काम मेरे साथ में है, ना मेरी माँ है जो मेरे को सपोर्ट कर रही है, ना मेरा परिवार है जो मेरे को सपोर्ट कर रहा है। मैं यहाँ नकारात्मक प्रवृत्ति की बात नहीं कर रहा, जीवन की हकीकत यही है कि आने वाली 1-2 पीढ़ियों के बाद में जो है वो परिवार पीछे छूटते जाते हैं, और परिवार की सहायता भी आप तभी कर पाओगे। मान लो आपका कोई छोटा भाई है, बहन है, आप ये चाहते हो कि मैं इसकी कॉलेज की फीस दे दूं, पर कॉलेज की फीस तभी दे पाओगे जब आपके पास में रुपए होंगे। आप उसकी आर्थिक रूप से या फिर जो है वो सामाजिक रूप से सहायता तभी कर पाओगे जब आप खुद सक्षम रहोगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर असफल हुए, अगर आपकी जॉब नहीं लगी, तो आप ये मान के चलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आपका परिवार का खास व्यक्ति हो, एक सीमा तक ही आपको सपोर्ट कर पाएंगे। व्यक्ति का जो जीवन है वो खुद से ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद से ही संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये चीजें स्पष्ट रखिए माइंड में। आप दूसरे व्यक्ति की तभी सहायता कर पाओगे जब आप क्या रहोगे, सक्षम हो पाओगे। 20 दिन की तो बात है, मैं ज्यादा लंबा समय तो बोल ही नहीं रहा।
ठीक है। दूसरी पॉइंट ये है कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मतलब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, खुद का ध्यान रखो, मानसिक रूप से जो है वो आपको बिल्कुल हेल्दी रहना है 20 दिन के, ठीक है। जो मौसम का अभी चेंजमेंट हो रहा है, अगर आप एक दिन बीमार हो गए तो 6-7 दिन के लिए आपका जो है वो शेड्यूल बिगड़ जाएगा। और आपने पहले कितनी भी मेहनत कर रखी होगी, लास्ट टाइम पे विशेषकर 1 महीने में अगर आप पूरे तरीके से बैलेंस्ड नहीं रहे, पूरे तरीके से सकारात्मक माइंड के साथ में, सकारात्मक ऊर्जा के साथ में नहीं बढ़े, तो आप ये मानिए कि पूरा कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम। तो लास्ट टाइम पर आपको सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव रहना है, और पूरे तरीके से शारीरिक और मानसिक रूप से आपको क्या होना है, स्वस्थ होना है। इस टेन्योर पीरियड में, इस लास्ट दिन के 20 दिन के अंदर, अगर आपको कोई बुलाता है, अगर आपको मान लो कोई शादी में इनवाइट कर रहा है, घर में कर रहा है, किसी क्यों बोल रहे हैं कि यार ले ई मित्र पे फॉर्म भरवाए थे, नहीं भरना है फॉर्म वॉर्म, समझ रहे हो। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आइडेंटिफाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैसे तो मैंने सब्जेक्ट आपको बता ही रखे हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि अब जैसे इस टॉपिक से आपको पता चल रहा है, इस लिस्ट से आपको पता चल रहा है, करंट अफेयर आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। करंट अफेयर के 32 क्वेश्चन आ रहे हैं 100 में से, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर और तो स्टैटिक जीके है, उसको मिलाकर 14 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी जो है वो 14 क्वेश्चन यहाँ पर देखे जा रही है। इकोनॉमिक्स जो है वो 9 और 4 13 क्वेश्चन देके जा रही है। तो ये जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं उनको आपको ज़्यादा समय देना होगा। अब हो सकता है आपको राजस्थान के जीके में इंटरेस्ट आता होगा, हो सकता है आपको जो है वो राजाओं की कहानियां अच्छी लगती होंगी, पर राजाओं से क्वेश्चन 2 ही आ रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपको दिमाग में रखनी है, अंधाधुंध नहीं भागना है, समझ रहे हो। तो ये आइडेंटिफाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब ये हो गया कि जो सबसे ज्यादा आपको जो है अंक बार दे रहे हैं, सबसे ज्यादा जो वेटेज दे रहे हैं, उन टॉपिक को आपको ज्यादा समय देना है लास्ट समय में। ये फर्स्ट पेपर के लिए भी है और सेकंड पेपर के लिए भी है। जैसे अगर बात करें फर्स्ट पेपर हिंदी का होता है, तो उसमें ज्यादातर जो कैंडिडेट है वो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय इनमें देखते हैं, पर क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, जो विराम शब्द है वहां से, विराम चिन्ह है वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, पर्यायवाची से आ रहे हैं, पारिभाषिक शब्दावली से आ रहे हैं, मुहावरे और लोकोक्ति से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको उनको ही ज्यादा समय देना है। अब आपके ये दिमाग में क्लियर हो गया है कि भैया कौन सा टॉपिक है जो मेरे को अब हो जाएगा। मतलब अगर मान लो पहले तो आपको यूं लग रहा था कि यार ये टॉपिक मेरा बचा हुआ है, हो सकता है मैं आने वाले 3 दिन 4 दिन 5 दिन या 10 दिन में कर लूंगा कवर, पर अब आपको ये स्थिति क्लियर हो गई कि आने वाले 20 दिन में मेरे से ये काम ही होंगे। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो नहीं होंगे। अगर इस पूरी भर्ती की अगर फर्स्ट रैंक जो जिस भी बंदे आएगी की आएगी, उससे अगर अपन आज पूछें या फिर 5 तारीख को पूछें, तो उसको यही लगेगा कि यार मेरी तैयारी हुई नहीं है कंप्लीट। लास्ट में सभी को डर लगता है, आपके साथ भी हुआ था, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनके साथ भी हुआ है। और जितने भी टीचर आपको कह रहे हैं ना कि लास्ट में घबराना नहीं है, इंक्लूडिंग थोड़ी देर पहले मैं भी कह रहा था, तो सभी के साथ में ये स्थिति होती है, लास्ट में यूँ लगता है कि मैं भूल गया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिविजन करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना होगा चीज़ों को, ताकि वो चीज़ें जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। कहीं ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपने पढ़ा था, थोड़ा सा आपको याद नहीं आ रहा, पर आप एलिमिनेशन मेथड से 2 ऑप्शन पे पहुंच गए और वहां से एक क्वेश्चन पिक, एक ऑप्शन या एक विकल्प आप पिकअप कर रहे हो और वो आपका सही हो गया। इस प्रकार की प्रोसेस आपको रखनी है कि अब कंसंट्रेट आपको ये करना है कि नया कुछ पढ़ने से अच्छा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करूं, ठीक है। पॉलिटी के अंदर जो है नए 3 कानून जुड़े हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं उनको पढ़ के जाना, वहां से क्वेश्चन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो जो टॉपिक जोड़ा गया था वो सबसे पहले एसएससी की एग्जाम में जोड़ा गया था, वो टॉपिक जो जोड़ा गया था वो सबसे पहले दिल्ली पुलिस की एग्जाम में जोड़ा गया था, वो यूपीपीसीएस की एग्जाम्स के अंदर जोड़ा गया था, और वहां पर एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं। वहां ऐसी स्थिति देखने को मिली है कि जो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है वहां से क्वेश्चंस का वेटेज कम हुआ है, और जो नया टॉपिक आपका जोड़ा है वहां से 2-4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एक क्लास उपलब्ध करा दी गई है। 3 क्लास और आपकी यहाँ पर चैनल पे होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, किसी को कुछ परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए बात। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगी, अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो वहां कर लेना। तो रिवीजन आपको लास्ट टाइम पे ज्यादा से ज्यादा करना है और प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का। विशेष करें बात पेपर फेस्ट की, पेपर फेस्ट हिंदी का है, नया कुछ नहीं बनने वाला, चीजें वही रहेंगी, वही तद्भव तत्सम शब्द रहेंगे, वही पारिभाषिक शब्दावलियां रहेंगी, वही मुहावरे रहेंगे। सोर्सेज का आपको बता रखा है, पीडीएफ आपकी एप्लीकेशन में अपलोड कर रखी है। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की करनी है। हिंदी में मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 में से 60-70 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में किसी बोर्ड के द्वारा, या तो आरपीएससी के द्वारा, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए, वही क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। हिंदी में नया कुछ नहीं बनेगा, जो बनना था वो बना गए लोग, ठीक है। और लास्ट 70 साल से 80 साल से जो है क्वेश्चन बन ही रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम हो ही रही हैं, तो जितना कुछ पूछने लायक था वो पूछ चुके हैं। अब उन्हीं चीजों को पूछने का तरीका जो है, जो पैटर्न है, वो चेंज हो सकता है।
उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। अब वो प्रैक्टिस कैसे होगी, या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करो, सबसे ऑथेंटिक चीज है, क्योंकि आरपीएससी खुद ही पूछ रही है। वो सारे के सारे क्वेश्चन जो सामान्य हिंदी के पूछे जाते हैं, लगभग 70 प्लस, मतलब 75 प्लस, 75 प्लस ऐसे पेपर होते हैं जहां सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें आपके सभी टॉपिक आ जाएंगे जो आपके सिलेबस में है। वो सारी की सारी पीडीएफ, लगभग 3500 प्लस क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवा दी गए। ठीक है, दोनों फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में भी है, ध्यान से सुनना, पीडीएफ आप एप्लीकेशन में पढ़ सकते। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भैया जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2011 से लेकर और 2025 तक आरपीएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं हिंदी के, लगभग 15 साल के अंदर 75 पेपर ऐसे थे जहां पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आपका पीएसआई का जो अभी तक 4-5 पेपर हुए हैं, उसके बाद में मोटर व्हीकल का पेपर हुआ है, एलडीसी के पेपर हुए थे, और पीआरओ का पेपर हुआ है, तो सभी के डिप्टी जेलर का पेपर हुआ है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर शामिल करके एक तो आपको पीडीएफ दे दिया है। ये पीडीएफ आप केवल एप्लीकेशन में पढ़ पाओगे, प्रिंट आउट नहीं ले सकते आप इसका। हाँ, आपको क्या सुविधा दी है कि इसी पीडीएफ की प्राइस के अंदर आपको टेस्ट भी साथ में दे दिए हैं। तो अगर आपको मान लो आपने संधि पढ़ी और आपको जो है वो संधि के ही जो क्वेश्चंस है उनका प्रैक्टिस करनी है, तो आप इसमें जाकर कर सकते हो। अगर आपको मान लो समास के प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको विराम चिन्ह की प्रैक्टिस करनी है, तो आप टॉपिक वाइज इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये वो क्वेश्चन है जो कि आपको आरपीएससी के द्वारा पूछे गए। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में आज और कल के लिए इसकी प्राइस जो है वो ऑफ कर दी गई है 99 में। वैसे इसकी वैसे भी कम ही है प्राइस, 121 रुपए प्राइस थी, हाल फिलहाल के अंदर 99 की है। तो ये आज शाम से लेकर और जो है वो कल तक, कल शाम तक जो है वो, कल रात 12 बजे तक इसकी प्राइस रहेगी। अगर आपको लगता है कि मेरे को करनी चाहिए प्रैक्टिस तो कर सकते हो, क्योंकि अब मैं मानता हूँ सभी के जो कोर्सेज हैं वो तो हो चुके हैं, सभी के रिवीजन ऑलमोस्ट हो चुके हैं। हिंदी की आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। यदि आप चाहते हो कि भैया दूसरा मेथड हम अपना दें, तो दूसरा मेथड प्रैक्टिस का क्या है कि भैया ऑथेंटिक जो चीजें हैं वहां से आप टेस्ट सीरीज दो, और टेस्ट सीरीज भी प्रयास करो कि भैया फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है। ठीक है, एटलीस्ट ये होना चाहिए कि आप कम से कम 2 अलग अलग इंस्टीट्यूट जो कि लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, जो अपडेट मैटर आपको दे रहे हैं, वहां से आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि आप हमसे जुड़े हुए हो तो आपको किसी एक अन्य प्लेटफॉर्म से भी जुड़ के टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करनी है। यदि आप अन्य जगह पर दे रहे हो तो हो सकता है कि आप हमसे भी कर लो, बेहतरीन कंटेंट के साथ में आपको टेस्ट सीरीज जो है उपलब्ध कराएगी। ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको परचेज ही करनी है, पर लास्ट टाइम पे आपको जो है इनकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है, इस टेस्ट सीरीज के अंदर 6 फर्स्ट पेपर के और 6 सेकंड पेपर के, कुल मिलाकर आपको 12 टेस्ट जो है वो फुल लेंथ मिलने वाले हैं। ठीक है, 12 पेपर आपको फुल मिलने वाले हैं। मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, जो है वो निवेदन रहेगा कि भैया ये जो पेपर दो ना, तो सेम डे देना, मतलब सुबह आप हिंदी का देना और शाम को आपको जीके जीएस का देना है। अब वो समय आ गया है कि आपको एग्जाम की ही तरीके से आपको डल के काम करना है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब लास्ट टाइम पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। और सबसे मेन बात, भगवान में जो भी आप जिस भी इष्ट देव को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, आप जो है वो गुरुद्वारे में जाते हो या फिर किसी भी भगवान को, किसी भी अदृश्य शक्ति को, सुपर पावर को मानते हो, उसमें विश्वास रखो। और साथ ही साथ जो प्रोसेस चल रही है उसको आप फॉलो करो। मतलब आप ये मान के चलिए कि गॉड का जो प्लान है, जो ऊपर जो भगवान बैठे हैं, उनके जो प्लान है वो आपके प्लान से बेहतर रहने वाला है। सकारात्मक आपको रहना है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। लास्ट टाइम पे अगर आप घबराओ जाओगे तो तैयारी पूरी बेकार जाएगी, उससे कोई फायदा नहीं रहने वाला। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में जाओगे, आप ये मतलब मैनिफेस्ट करोगे कि भैया मेरे को तो सब इंस्पेक्टर बनना ही बनना है, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए जहां आपके 40 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन सही हो रहे थे, वहां 1-2 क्वेश्चन का आपको बेनिफिट निश्चित रूप से मिलने वाला है। ये प्रैक्टिस और आजमाई हुई पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव वाली मैं आपको बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख लेना। इसी प्रकार से जो है करंट अफेयर की भी आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया जा रहा है, जिसमें आपको 31 दिसंबर 2026 तक जितनी भी एग्जाम होंगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पर कवर होती हुई मिलेंगी। सब इंस्पेक्टर के बाद में आप अगर आरएस की तैयारी करना चाहते हो तो वहाँ पे भी इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, जनवरी 2025 से लेकर और जनवरी 2026 तक जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन करंट अफेयर की इसमें डाल दिए गए हैं। इनकी प्रैक्टिस करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो बार बार रिपीट भी होते हैं या उसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको निश्चित रूप से यहाँ से बेनिफिट कई लोगों को मिला है और आपको भी मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और एट द एंड, हाँ, थोड़ा सा ये डाउट रहता है कि सर करंट अफेयर का किस प्रकार से हमें नोट्स मिलेंगे, तो नोट्स आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और टेस्ट सभी साथ में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पीडीएफ सेशन है, यहाँ आपको मंथली नोट्स मिलेंगे और यहाँ आपको टेस्ट दे देना है अटेम्प्ट। जैसे ही आप टेस्ट सीरीज में जाओगे तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है,
ये चीज़ें मिलेंगी कहाँ पर? तो एके एडू स्पोर्ट हमारी एप्लीकेशन है, जिस नाम से आप ये चैनल देख रहे हो उसी नाम से, ठीक है? यहाँ पर जैसे ही आप प्ले स्टोर में इसको इंस्टॉल करोगे, टेस्ट सीरीज़ का ऑप्शन मिलेगा और टेस्ट सीरीज़ में जाते ही आपको जो है करंट अफेयर की, हिंदी पीवाईक्यू की, हिंदी और जीके जीएस इनका जो है आपको चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली है। और एट द एंड वापस से मैं कह रहा हूँ कि आपको जो है वो स्टे पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड मेक इट हैपन, मतलब आपको जो है वो सब इंस्पेक्टर बनना ही बनना है। सब इंस्पेक्टर बनने के बाद में अपन मिलेंगे दोनों भाई, और पार्टी मेरी तरफ से, मिठाई जो है वो मेरी तरफ से है। आप तो बस ये मैसेज करो कि भैया सिलेक्ट हो गए हैं, या जिस प्रकार से भी आप मेंटोर मानते हो, टीचर मानते हो, भाई मानते हो, उस हिसाब से। ठीक है, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। नेक्स्ट हमारा वीडियो ये रहेगा कि आने वाले 20 दिन में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं हिंदी वाले पेपर में भी और जीके जीएस में भी, जो आपको महत्वपूर्ण तरीके से जो है वो ज़्यादा फोकस करना है, और जहाँ से क्वेश्चन पूछने का प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, संभावना ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम आने वाले 20 दिन के अंदर महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, और कुछ सेशन में ऐसे लेके आऊँगा जहाँ से श्योर शट आपको पेपर जो है वो मिलने वाला है, थ्योरेटिकल चीज़ें होंगी ज़्यादातर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जो है वो फॉलो करना। लास्ट कॉल आपका है, ऑल द बेस्ट। और मैं ये मानता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सीरियस कैंडिडेट हैं, जिस प्रकार से आपने मेहनत की है वो आपके काम आने वाली है। ईमानदारी से अगर आपने मेहनत की है, ईमानदारी से अगर आपने सही मेंटोरशिप के साथ में तैयारी की है, तो आप ये मानिए कि निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाली है। ठीक है, और अभी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जितने लोग सेलेक्ट होंगे उससे भी फिर 15 गुना बाहर जाएंगे, तो बेहतर देना है। और एक बात और बताऊँ मैं, बेहतरीन तरीके से दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको जो है वो सोल्व करने हैं। अभी लास्ट में अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। ये प्रीवियस ईयर वाला जो फॉर्मूला है ये हर एक सिलेक्टेड बंदा आपको बताएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। इसकी ज़्यादा डिमांड थी इसलिए मैंने बताया है आपको। और कुछ लोग ये बोल रहे थे कि सर आप लास्ट समय पर आप तैयारी खुद कर रहे हो क्या, क्योंकि आप वीडियोस कम डाल रहे हो। नहीं कर रहा, मैंने फॉर्म नहीं डाला है, मैं कोई भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, केवल और केवल आपको डेडिकेटेड है पूरा समय। ठीक है, थोड़े दिन शादी थी तो शादी के चक्कर में बिजी था, और अब जो है वो फुल डेडिकेशन के साथ में आपके साथ में है। फरवरी महीने का करंट अफेयर जल्दी 1-2 दिन में चालू हो जाएगा। जनवरी तक हम करंट अफेयर कर ही चुके हैं, बजट आर्थिक समीक्षा भी फिर हम कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।